हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जेंगो एजेक्स ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम जेंगो प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर में यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक HTML फाइल को रेंडर करा सकते हैं या फिर एक HTML फाइल को अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं यूजिंग जेंगो, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सर्वर को रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी कमांड चलाऊंगा python manage.py run server, राइट। अब जैसे मैं कमांड चलाऊंगा हमारा सर्वर जो जेंगो का है वो स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए सर्वर को स्टार्ट करने से पहले आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लीजिएगा, राइट। वर्चुअल इन्वायरमेंट को कैसे एक्टिवेट करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर फॉलो कर लीजिएगा एक बार, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली हमारे ब्राउजर पर चलेंगे, राइट। और ब्राउजर पर मैं टाइप करूंगा लोकल होस्ट 8000, राइट, :8000 और इससे जो हमारा पेज है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए हेलो एडमिन जो कि हमने जेंगो व्यूज की मदद से एक रिटर्न किया था HTTP रिस्पॉन्स, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आज का हमारा पर्पज क्या है कि इस HTTP रिस्पॉन्स जो कि हेलो एडमिन है इसकी जगह पर हम क्या करें, हम यहाँ से एक HTML फाइल भेजें और वो HTML फाइल जो हमारा ब्राउजर है वहां पर क्या हो जाए, रेंडर हो जाए, राइट। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा अपनी settings.py फाइल में, राइट। settings.py फाइल में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप आएंगे टेम्पलेट्स में। कहां पर आएंगे, टेम्पलेट्स में। तो जेंगो ने ऑलरेडी ही आपके लिए एक टेम्पलेट्स दिया है जहां पर आप अपनी HTML फाइल को स्टोर कर सकते हैं और उसी टेम्पलेट की मदद से आप बाद में उन्हें अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं, राइट। तो इस टेम्पलेट्स के अंदर आप क्या करेंगे, जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर आप मैसेज लिखेंगे os.path.join, क्या लिखेंगे, os.path.join और इसमें पास करेंगे पहला बेस डायरेक्टरी। अब ये क्या शो कर रहा है, राइट, मैं आपको बताता हूं ये बेस डायरेक्टरी क्या शो कर रहा है। बेस डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी में क्या है, आपका जो एप्लीकेशन है या फिर आपका जो ऐप है या फिर मैं कहूं जो आपका प्रोजेक्ट है, जिस डायरेक्टरी में, उसी डायरेक्टरी में क्या है, एक फोल्डर होगा। कौन सा फोल्डर, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होगा। कौन सा फोल्डर, टेम्पलेट्स। ध्यान रखिए आपको यहां पर टेम्पलेट्स ही देना है क्योंकि जो जेंगो है उसमें इनबिल्ट ही एक फोल्डर है जो कि टेम्पलेट्स नाम से, राइट। तो आपको यही देना पड़ेगा, आप इसके अलावा कोई दूसरा नाम इस फोल्डर को नहीं दे सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, DIRS में ये आपको राइट कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम settings.py को क्लोज करेंगे, नोट्स ऐप में आएंगे और नोट्स ऐप में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। कौन सा, टेम्पलेट्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि टेम्पलेट्स ही डिफाइन है, जो जेंगो है उसके अंदर क्या है, टेम्पलेट्स फोल्डर ही डिफाइन है जिसके अंदर आप अपनी HTML फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा जो कि होगा हमारी ऐप है उसी के नाम के जैसा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट में मल्टीपल्स ऐप है, राइट, एक नोट्स है या फिर एक टू डू है, मान के चलिए मल्टीपल्स ऐप्स हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा कि अगर नोट्स के अंदर एक फाइल है index.html और जो दूसरा ऐप है टू डू उसके अंदर भी index.html फाइल है, और अगर आप उन दोनों फाइल को टेम्पलेट के अंदर रखेंगे और अगर सर्वर से रिक्वेस्ट आएगी index.html फाइल के लिए, तो क्या होगा, टेम्पलेट्स के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि किस index.html के लिए पूछ रहा है। इसलिए हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है कि टेम्पलेट्स के अंदर जो नोट्स है, राइट, जो हमारा नोट्स ऐप है उसके अंदर क्या है, एक index.html नाम की फाइल है। सो हम क्या करेंगे, index.html एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राइट, और हमारी फाइल हो चुकी है क्रिएट। अब मैं इसके अंदर सिंपली एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेता हूँ, तो हमारी हो चुकी है बॉयलर प्लेट क्लियर, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, H1 के अंदर एक हेलो एडमिन यहाँ पर टाइप करूंगा और मैं अब व्यूज फाइल में जाऊंगा और इस फाइल को क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। अब इस फाइल को रिटर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन है जेंगो शॉर्टकट्स के अंदर, दैट इज योर रेंडर फंक्शन। रेंडर फंक्शन इस्तेमाल होता है आपकी HTML फाइल को रेंडर कराने के लिए। ये पहला वेरिएबल लेता है या फिर पहला आर्ग्यूमेंट मैं कहूं, दैट इज योर रिक्वेस्ट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपके टेम्पलेट का नाम, राइट। तो टेम्पलेट का नाम क्या है हमारी, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस नोट्स के अंदर, कहां पर, नोट्स के अंदर index.html है, तो मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा,
कि नोट्स के अंदर एक index.html फाइल है, आप उसे रेंडर करा दीजिए। मैं सेव करूंगा, हमारा सर्वर यहाँ पर एक्टिवेट हमें करना है, राइट। हमें यहाँ पर कुछ एरर आई है। एरर क्या आई है? OS इज नॉट डिफाइंड। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन सेटिंग्स में दोबारा जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे OS। क्या करेंगे? हम OS को करेंगे इंपोर्ट। और जैसे हम OS को इंपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं python manage.py रन सर्वर कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और हमारा सर्वर हो जाएगा एक्टिवेट, राइट। इट विल टेक सम टाइम। तो आप देखिए हमारा सर्वर एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमें जो हमारी फाइल है वो दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए h1 टैग के अंदर मैंने यहाँ पर क्या दिया था? हमने h1 टैग के अंदर index.html में पास किया था हेलो एडमिन, जो हमें यहाँ पर हो चुका है रेंडर, राइट। तो अब हमारा सबसे पहला पर्पज क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक नैव बार है। तो हम क्या यूज करेंगे? हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर एक नया टैब खोल लेता हूँ और इसमें टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप, राइट। और बूटस्ट्रैप की मदद से हम यहाँ पर एक नैव बार को क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं और स्टार्टर टेम्पलेट पर चलते हैं। सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो ये हमारा आ चुका है स्टार्टर टेम्पलेट, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम अगेन जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर जो हमारी बूटस्ट्रैप है और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा नैव बार, राइट। तो यहाँ पर मुझे नैव बार के कुछ सैंपल मिल जाएंगे। मैं सिंपल इसी नैव बार को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ कहाँ पर? h1 टैग, यानी बॉडी के ठीक बाद एक मैं हेडर टैग यूज करता हूँ, राइट। और हेडर टैग के अंदर मैं यहाँ पर अपने नैव बार को पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही हम अपने पेज को करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश, आप देखेंगे कि हमारे पास आ चुका है नेविगेशन बार। काफ़ी बेहतर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक जो ये आ रहा है हम इसको इरेज कर देते हैं, राइट। और हमारा नेविगेशन बार आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि आप जैसे ये पेज देखिए, जब हम लॉगिन पेज पर आ रहे हैं तो हमारे पास एक नेविगेशन बार है, और हम जब साइन अप पेज पर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है? एक अगेन नैव बार है, यानी दोनों पेज में नैव बार है। तो क्यों ना हमारे पास कुछ एक ऐसा तरीका हो कि हमें जो नैव बार का कोड है वो दोनों पेजेस में अलग अलग ना लिखना पड़े, राइट। तो इसी के लिए Django में टेम्पलेट इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा जो नैव बार है, राइट, क्या होगा? हर एक वेबसाइट में नैव बार और फुटर सेम रहेगा, राइट। या मानते हैं कि अगर आप किसी भी पेज पर जाते हैं तो हर एक पेज में क्या होगा? नैव बार और फुटर होगा। तो हम क्या करेंगे? नैव बार और फुटर को एक अलग पेज में रख लेंगे और बाकी चीजों को एक अलग पेज में, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा जो कि होगी layout.html। क्या होगा? layout.html। और जो हमारा index.html के फाइल के अंदर जो हमारा नैव बार है उसे मैं कॉपी करूंगा और इसे क्या पेस्ट कर दूंगा? जो हमारा layout.html है, राइट। अब हमें पता है कि इससे ऊपर का यानी जो नैव बार है वो हर एक वेबसाइट में होगा, राइट। और इससे नीचे का जो कि फुटर होगा वो एक हर एक वेबसाइट में होगा, फिर हर एक पेज में होगा। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ब्लॉक बॉडी। क्या यूज करेंगे? ब्लॉक बॉडी। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है, राइट। हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ब्लॉक बॉडी और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा एंड ब्लॉक, राइट। आप देखिए कि इसके अंदर हर एक पेज में जो भी चीजें आएंगी वो इसके अंदर आएंगी। अब किसके अंदर? ब्लॉक बॉडी के अंदर। ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ये ब्लॉक एंड हुआ, राइट। अब मैं जाऊंगा index.html में, मैं इसे हटा देता हूं पूरा का पूरा, राइट। तो मैं जैसे यहां पर गया, मैंने इसको हटा दिया पूरा का पूरा, राइट। मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा? मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारी layout.html है उसे इनहेरिट करूंगा, राइट। कि जो ये HTML है यहां पर वो मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर हमारे पास एक लाइन में यहां पर लिखूंगा दैट इज योर, यहां पर देखिए आप, एक्सटेंड्स, राइट, एक्सटेंड्स और सिंगल कोलन के अंदर जहां पर ये फाइल है वो लोकेशन दूंगा। कहां पर है? notes/layout.html, राइट। तो क्या हो गया? ये जो फाइल है वो हमारे पास हो चुकी है इनहेरिट, राइट। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा? सिंपली जो layout.html फाइल है उसमें से ब्लॉक बॉडी एंड ब्लॉक को कॉपी करूंगा और इसे सिंपली कर दूंगा यहां पर पेस्ट। अब इससे होगा क्या? मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं Django में अवेलेबल टेम्पलेट इनहेरिटेंस का, जहां पर मैंने जो हमारी layout.html फाइल है उसको इनहेरिट किया है।
अब मैं ब्लॉक बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा, अगर मैंने सिंपली टाइप किया हेलो एडमिन, मैंने सिंपली टाइप किया हेलो एडमिन, अब ब्लॉक बॉडी के अंदर जो भी मैंने यहां पर लिखा है वो सिंपली कहां चले जाएगा, वो चले जाएगा यहां पर, कहां पर, इस वाले पेज के ब्लॉक बॉडी में। अब क्या होगा, हमें एक नया पेज, कौन सा पेज, index.html पेज किस रूप में दिखेगा, ऊपर हमारे पास पहले क्या होगा, ये नेविगेशन बार होगा, और ब्लॉक बॉडी के अंदर जो हमने index.html में ये लिखा है ना, ये इस ब्लॉक बॉडी के अंदर आकर और बॉटम में ये हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा फुटर है वो आपको दिखेगा। मैं सिंपली इसको सेव करता हूं, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं, और आप यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या आ चुका है, हेलो एडमिन, जो कि हमने कहां लिखा था, अपनी index.html फाइल में हमने लिखा था। तो हमने यहां पर सिर्फ क्या किया, हमने एक लाइन को इनहेरिट किया, और जो हमारे layout.html फाइल में जो हमारा नेविगेशन बार था वो कहां पर आ गया, हमारे index.html फाइल में आ गया। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, मैं इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, फाइल का नाम होगा login.html फाइल, राइट। इस login.html फाइल में मैं सिंपली जो हमारी index.html फाइल में जो चीजें हैं कॉपी करता हूं और इसे करता हूं यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर मैं इसकी जगह पर क्या लिखता हूं, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूं हेलो लॉगिन यूजर, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा, इसको सेव किया, राइट। अब क्या होगा, अगर मैं views.py से index.html फाइल की जगह लॉगिन को पास करता हूं, तो आप देखेंगे कि जो हमारी login.html फाइल होगी उसमें भी क्या आ जाएगा, हमारा नेविगेशन बार आ जाएगा। तो आप देखिए हमारी जो login.html फाइल थी उसके अंदर मैंने ये लिखा था, और हमारा यहाँ पर भी क्या आ गया, नेविगेशन बार आ गया, और वैसे ही फुटर भी आ जाएगा अगर आपके वेबसाइट में, अगर आपके पेज में क्या है, फुटर है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली जो हमारी layout.html फाइल थी, ये वाली फाइल, इसको कर लिया इनहेरिट, और इसमें क्या हुआ, जहां पर ब्लॉक बॉडी है, ब्लॉक बॉडी में कौन सा कंटेंट आ गया, जो इसके अंदर ये ब्लॉक बॉडी का कंटेंट है, राइट। तो ये हो गया जेंगो का टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं यहां पर आपको कुछ दिखाने वाला हूं, दैट इज सच अ बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है जेंगो में, कि आपके पास ऑलरेडी एक एडमिन डैशबोर्ड होता है, एक एडमिन पैनल होता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए, आप यहां पर देखिए हमें क्या, हमारे पास एक एरर आ रही है हर बार, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन माइग्रेशन को पुश करने के लिए अपने डेटाबेस में, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है टेबल्स का, और आपको टेबल्स क्रिएट करनी है। तो आपको यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के लिए एक कमांड चलानी होगी, दैट इज योर python manage.py migrate। आप जैसे ही ये कमांड चलाते हैं, आपके डेटाबेस में जो कुछ टेबल जेंगो खुद से प्रोवाइड करके देता है वो क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एडमिन टेबल हो गई, एक ऑथ, कंटेंट टाइप, ये कुछ टेबल ऑलरेडी जो जेंगो प्रोवाइड कराता है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अगर सिंपली एक कमांड चलाता हूँ python, राइट, सॉरी, python manage.py run server, अगर मैं कमांड चलाता हूं तो हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे मैं यहां पर इसको रिफ्रेश करूंगा और admin पे जाऊंगा तो हमारा एक एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, जहां पर ये मुझे क्या मांग रहा है, मेरे क्रेडेंशियल मांग रहा है, बट हमने क्रेडेंशियल तो क्रिएट किए ही नहीं। तो मैं सिंपली वापस जाऊंगा टर्मिनल पर, इसको एंड करूंगा Ctrl+C दबाकर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक कमांड चलाता हूं python manage.py सुपर यूजर, क्या, क्रिएट सुपर यूजर, सॉरी, क्रिएट सुपर यूजर मैं कमांड चलाऊंगा। इससे होगा क्या कि एक ऐसा यूजर क्रिएट हो जाएगा जो कि या आपके एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है। मैंने जैसे एंटर किया, ये हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, पहला डिटेल मांगेगा यूजर नेम, तो मैं सिंपली एंटर करूंगा एडमिन। दूसरा मांगेगा हमारा ईमेल एड्रेस, मैंने सिंपली एंटर किया admin@admin.com। तीसरा हम अपना पासवर्ड डाल देंगे, कोई भी पासवर्ड जो आपको अच्छा लगे। ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड काफ़ी शॉर्ट है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाईपास कर लीजिए आप। और इससे हमारा क्या हो गया, सुपर यूजर क्रिएट हो गया। मैंने सिंपली रन की python manage.py रन सर्वर, और हमारा सर्वर हो जाएगा यहाँ पर एक्टिवेट। जैसे एक्टिवेट होता है हम इस पेज को करेंगे रिफ्रेश, और जो हमारे क्रेडेंशियल है मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मेरा यूजर नेम था एडमिन, और मैं अपना पासवर्ड हमारा क्रिएट करता हूँ, राइट। सिंपली मैंने एंटर किया। मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक नया एडमिन पैनल खुल चुका है। आपको ये एडमिन पैनल थोड़ा भद्दा लग रहा होगा, राइट। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अगली वीडियोस में
इस एडमिन पैनल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये काफी बेहतर दिख जाएगा आपको। इसका सिर्फ रीजन ये है कि इसमें स्टैटिक फाइल लोड नहीं हुई है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप उस स्टैटिक फाइल को लोड कर सकते हैं ताकि आपका जो जेंगो का एडमिन पैनल है वो सही तरीके से आपको अच्छा स्टाइलिंग के साथ दिखे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक टेबल है यूजर। इस टेबल को अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो अभी जो हमने सुपर यूजर क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट। admin@admin.com सुपर यूजर है, राइट, तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप स्टैटिक फाइल को लोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और अपने जेंगो एडमिन को या फिर किसी दूसरी जो भी स्टाइल सीट हैं उनको लोड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टे विद अस इन जेंगो एजेक्स ट्यूटोरियल। और मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूं कि आगे आपको बहुत कुछ इस सीरीज में सीखने को मिलने वाला है जो कि आपकी लर्निंग प्रोसेस को एज अ बैक एंड डेवलपर डेफिनेटली अपग्रेड करने वाला है, राइट।